नमस्कार दोस्तों। आज की इस खास चर्चा में हम दक्षिण भारत के एक बहुत ही खूबसूरत इलाके की बात कर रहे हैं। मतलब एक ऐसी जगह जहां बादल जमीन को छूते हैं और हरियाली देखकर बस दिल को सुकून मिलता है। हाँ, बिल्कुल। और आज का हमारा विषय भी यही है, नीलगिरी हिल्स, जिसका मतलब ही होता है नीले पहाड़। एकदम सही कहा। दूर से देखने पर ये पहाड़ वाकई रहस्यमयी नीले रंग के दिखाई देते हैं। पर आज हमारा मकसद सिर्फ किसी टूरिस्ट गाइड की तरह इन खूबसूरत वादियों की तारीफ करना नहीं है। तो हम इसके इकोलॉजिकल पहलुओं पर बात करने वाले हैं। हाँ, हम ये समझेंगे कि पश्चिमी घाट का ये हिस्सा प्रकृति और बायोडायवर्सिटी के लिए इतना अहम क्यों है। ये नीले पहाड़ एक तरह से एक विशाल रहस्यमयी पेंटिंग जैसे लगते हैं। मतलब दूर से दिखने वाला ये नीलापन आखिर हमें यहाँ की भौगोलिक कहानी के बारे में क्या बताता है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। असल में इस नीलेपन के पीछे मुख्य रूप से दो वैज्ञानिक कारण हैं। पहला तो है नीलकुरुंजी नाम का एक बहुत ही खास फूल। अच्छा, ये वही फूल है ना जो शायद 12 साल में सिर्फ एक बार खिलता है? हाँ बिल्कुल, 12 साल में एक बार। और जब ये खिलता है तो पूरी की पूरी घाटी नीले रंग की चादर से ढक जाती है। वाह यार! और दूसरा कारण है यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले यूकेलिप्टस यानी नीलगिरी के पेड़। ओहो, तो नीलगिरी के पेड़ों से ये नाम पड़ा है? हाँ, और इन पेड़ों की पत्तियों से जो तेल निकलता है वो हवा में वाष्पित होकर जब सूरज की रोशनी से मिलता है तो एक नीले रंग का ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा करता है। मतलब एक तरह की नीली धुंध बन जाती है। ये तो अद्भुत है। मतलब ये सिर्फ किसी कवि की कल्पना नहीं है, बल्कि इसमें प्रॉपर बॉटनी और फिजिक्स शामिल है। और जैसा कि हमने रिसर्च में देखा, ये पूरा इलाका मुख्य रूप से तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला है और पश्चिमी घाट का हिस्सा है। एकदम सही। और पश्चिमी घाट तो दुनिया के सबसे समृद्ध बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक। यहाँ घने जंगल हैं, झरने हैं और ये एक जैविक किले की तरह काम करता है। जैविक किला मतलब ये बाकी जगहों से इतना अलग कैसे है? देखिए, ये ऊंचाई पर स्थित एक ऐसा आइलैंड समझ लीजिए जहाँ का मौसम साल भर ठंडा रहता है। इसी वजह से लाखों सालों से यहाँ की दुर्लभ वनस्पतियां बाहरी दुनिया के कठोर बदलावों से बची हुई हैं। और इसी ठंडे और सुहावने मौसम की वजह से ऊटी, जिसे क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है, हाँ। या फिर कुन्नूर और कोटागिरी जैसे खूबसूरत हिल स्टेशंस यहाँ पनप पाएं। हाँ, ऊटी और कुन्नूर तो टूरिस्ट के लिए एकदम स्वर्ग जैसे हैं। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे ऊटी कोई शाही महल हो और ये जो मीलों तक फैले चाय के बागान हैं वो उस महल के बगीचे हों। लेकिन यहाँ मुझे एक विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? मतलब एक तरफ तो हम इसे एक सुरक्षित जैविक किला कह रहे हैं और दूसरी तरफ ये जो चाय के बागान है वो तो कमर्शियल है। क्या ये बागान वाकई इस प्राकृतिक इकोसिस्टम का हिस्सा है? ये बहुत ही अहम पॉइंट है। सच कहूं तो चाय के बागान प्राकृतिक जंगल नहीं है। ये मोनोकल्चर हैं जिन्हें अंग्रेजों के समय में घने जंगलों को काट कर बनाया गया था। अच्छा, मतलब इससे तो प्राकृतिक आवास को नुकसान हुआ होगा। बिल्कुल हुआ है। और इसी मानवीय हस्तक्षेप और वन्य जीवों के बीच संतुलन बनाने के लिए ही नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की गई थी, जहां हाथी, बाघ और कई दुर्लभ पक्षी पाए जाते हैं। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व किसी आम नेशनल पार्क से अलग कैसे होता है? देखिए, नेशनल पार्क में तो इंसानी गतिविधियां पूरी तरह बैन होती हैं, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व को अलग अलग जोन्स में बांटा जाता है। इसके कोर जोन में सिर्फ जानवर होते हैं, जहां कोई इंसान नहीं जा सकता। अच्छा। पर बाहरी बफर जोन में इंसान, पर्यटन और वन्य जीव एक साथ रहते हैं और संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। अरे वाह, बफर जोन और पर्यटन से मुझे एक और खास चीज याद आई। नीलगिरी माउंटेन रेलवे, मतलब वो टॉय ट्रेन जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। हाँ, वो टॉय ट्रेन का सफर तो पहाड़ों के बीच से बहुत ही शानदार नज़ारे दिखाता है। पर हैरानी की बात यह है कि एक तरफ इतने बाघ और हाथियों से भरा घना जंगली इलाका है और दूसरी तरफ छुक छुक करती ये टॉय ट्रेन पूरी शांति से ये जादुई सफर तय करती है।